नमस्कार साथियों, ई संस्कृत कुटुंब के स्टूडियो में मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय है वैदिक वाङ्मय से सामान्य परिचय है। ये वस्तुतः विभिन्न परीक्षाओं में, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में और यूजीसी नेट सेट और विभिन्न राज्यों की व्याख्याता परीक्षाओं में वैदिक वाङ्मय के सामान्य परिचय को लेकर के कई प्रश्नों का समावेश होता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे वैदिक वाङ्मय से सामान्य परिचय है। वस्तुतः वेद से संबंधित जितना भी साहित्य है, वाङ्मय है, वही वैदिक वाङ्मय कहलाता है। वेद क्या है? वेद ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का समूह है, ज्ञान विज्ञान की शाखा का समावेश ही वेद है। वस्तुतः वेद शब्द विद ज्ञानार्थक धातु से समुत्पन्न है। इसलिए वेद ज्ञान की विभिन्न शाखाओं परिशाखाओं का समूह है। वस्तुतः विद धातु के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, जैसे विद ज्ञानार्थ, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे और विद सत्तायाम। विद विचारणे, विद लाभे, और विद सत्तायाम। इन चारों धातुओं में वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद ज्ञाने, विद ज्ञानार्थक धातु से। इसलिए वेद ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का समूह है। ये जो विद ज्ञानार्थक धातु है, इससे वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में वेद की जो परिभाषा है, यह विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित की है। जैसे मनु के मत में क्या है? श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय है। श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय है, धर्मशास्त्रम स्मृतिस्तथा। धर्मशास्त्र स्मृति है और वेद जो है वह श्रुति है। श्रुति अर्थात यह श्रवण परंपरा से प्राप्त हुआ है। शिष्योपशिष्यैरुपश्रूयमाणम, एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक पहुंचा हुआ है। इसके पठन पाठन की जो परंपरा है वह लेखन परंपरा नहीं होकर के श्रुति परंपरा रही है, श्रवण परंपरा रही है। वेद की जो अध्ययन अध्यापन की परंपरा है वह है श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा, इसलिए वेद का अन्य नाम है श्रुति। श्रुति शब्द का अर्थ है कर्ण, अर्थात यह श्रवणेन्द्रिय से एक से दूसरे तक पहुंचा हुआ है। श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय है, श्रुति को ही वेद कहा गया है। इसके बाद में वेद की जो अन्य परिभाषा है वह है सर्वज्ञानमयो ही सह। सह, वह जो वेद है वह सर्वज्ञानमय है। सर्वज्ञानमय से तात्पर्य है समस्त ज्ञानों का भंडार है। समस्त ज्ञान अर्थात ज्ञान की विभिन्न शाखा प्रशाखा। आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की एक भी शाखा प्रशाखा ऐसी नहीं है जिसका संबंध वेद से नहीं हो। इसलिए वेद को सर्वज्ञानमयो ही सह कहा गया है। वेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, जैसे कि खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, और वृष्टि विज्ञान के अलावा कृषि विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और भी अन्यान्य समस्त वेद की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं प्रशाखाएं वेद में निहित है। इसलिए वेद को कहा गया है सर्वज्ञानमय है। वेद की ये जो परिभाषा है श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय है, इसका अर्थ हमने जाना था कि श्रुति जो है वह श्रवण परंपरा से संबंध है। इसके बाद में वेद की अन्य परिभाषा सर्वज्ञानमयो ही सह। इसके अलावा वेद की एक परिभाषा जो है वह ये भी है कि सर्वज्ञानमयो ही सह के अलावा वेदोखिलो धर्म मूलम। वेद जो है, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। अर्थात धर्म का मूल से तात्पर्य है विभिन्न धार्मिक कृत्यों और विभिन्न धार्मिक कृत्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, इन सब का मूल वेद में निहित है। संपूर्ण वेद ही विभिन्न धार्मिक कृत्यों का शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए वेद को धर्म मूल कहा गया है। वेद क्या है?
धर्मस्य शास्त्रीयं प्रमाणम। वेद को धर्म का शास्त्रीय प्रमाण कहा गया है। और सर्व ज्ञानमयो ही स, अर्थात ये समस्त ज्ञान की शाखाओं का भंडार है। श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय है। श्रुति का अर्थ है श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो वेद की परिभाषा है वह सायण के मत में क्या है? सायण ने वेद की परिभाषा दी है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयति स वेदः। अलौकिकम उपायम वेदयति, अलौकिक उपाय जो बतलाता है वह वेद है। किसका अलौकिक उपाय? इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का। इष्ट क्या है? इष्ट का अर्थ है इष्ट मनोकामना। और अनिष्ट क्या है? इष्ट शब्द से तात्पर्य है मनोकामना, मंगल कामना अथवा। और अनिष्ट है, अनिष्ट का अर्थ है अनिष्टम नाम अमंगलम। और इस अमंगल की वेद प्रतिपादित अनुष्ठानों के द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए सकारात्मक ऊर्जा के उत्पादन के द्वारा अमंगल का नाश करना ही वेद का प्रमुख उद्देश्य है। अमंगलम अनिष्टम। इसलिए वेद का प्रमुख उद्देश्य जो है वह है अनिष्ट का परिहार करना और इष्ट की प्राप्ति करवाना। यही वेद का एक उद्देश्य है। यह अलौकिक उपाय बतलाता है। अलौकिक का तात्पर्य है लौकिक नहीं है, सामान्य नहीं है, पौराणिक कोई उपाय नहीं है, अपितु अलौकिक उपाय है। अलौकिकम उपायम, अलौकिक उपाय। ये कौन बतला रहा है अलौकिक उपाय? यह वेद बतला रहा है। ये सायण के मत में है। सायण कौन है? सायण है वेदों के सुप्रसिद्ध भाष्यकार है। यह मत आचार्य सायण का है। सायण वेदों के भाष्यकार है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, सायणो नाम। सायणो नाम वेद भाष्यकार है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयति स वेदः। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयति स वेदः इति मतम सायणस्य। इसके बाद में वेद की जो परिभाषा है वह है मंत्राणाम समूहो वेद है। मंत्रों का समूह ही वेद है। मंत्र किस प्रकार के मंत्र? तो विभिन्न प्रकार के मंत्र, देवताओं के आवाहन के मंत्र, स्थापन के मंत्र, अर्चना पूजना के मंत्र, इसके बाद में उनके विसर्जन संबंधित स्तुति परक मंत्र, इन सभी प्रकार के मंत्रों का समूह ही वेद है। इसलिए मंत्राणाम समूहो वेद कहा गया है। अब मंत्र किसे कहते हैं? ऋचाम समूहो मंत्र है। ऋचाओं का समूह मंत्र है। अब ऋचा क्या है? ऋचा है वह है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, जिसके द्वारा अर्चना की जाए, जिसके द्वारा पूजन किया जाए, उसे ऋचा कहा गया है। अर्चनम पूजनम यया क्रियते सा ऋक्। ये जो ऋक् ऋचा है, ये इस ऋचा में ऋक् मूल प्रातिपदिक है। ऋक् प्रातिपदिकम, ऋक् प्रातिपदिकम, इसके रूप चलेंगे ऋक् ऋचो ऋचः ऋचाम ऋचो ऋचः, इस प्रकार से। तो ये ऋचाम जो शब्द है यह षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचने ऋक् शब्द से षष्ठी बहुवचने ऋचाम इति रूपम। यह स्त्रीलिंग में होता है। ऋक् शब्द जो है स्त्रीलिंगे। इयम ऋक् षष्ठी बहुवचने ऋचाम। ऋचाम समूहो मंत्र है। ऋच्यते स्तूयते अनया सा ऋक्। इस प्रकार वेदों की इस विभिन्न परिभाषाओं के अनंतर वैदिक वाङ्मय में क्रम आता है वेदों के विभाजन का। वेदों का विभाजन क्यों किया गया और वेदों का विभाजन किसने किया? तो वेदों का विभाजन करता, वेदों का
स्थापक जो है, वेदों का विस्तार करता है, वह महर्षि वेदव्यास है। वेदव्यास जी ने वेदान विव्यास इति वेदव्यास है, इन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों को अलग अलग प्रकार से निकाल करके प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से इनकी स्थापना की। वेदव्यास जी का नाम है वेदव्यास, ये इसलिए पड़ा वेदानाम विस्तारणात्, वेदानाम विस्तारणात् वेदव्यास है। इन्होंने वेदों का व्यास किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास है। इन्होंने वेदों का विस्तार करते हुए प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से जब इनको लगा कि एक ही वेद में भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं, तो उनकी अलग अलग शाखाएं बना देनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, उसको निकाल करके एक शाखा बना दो आयुर्वेद। शस्त्र से संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं, तो धनुर्वेद बना दिया जाना चाहिए। जिसमें अर्चन से संबंधित विविध मंत्र हैं, तो यजुर्वेद बना करके अलग शाखा बना देनी चाहिए। और गान से संबंधित मंत्रों का समावेश जहां अधिक प्रकार से मिल रहा था, तो उसको निकाल करके एक अलग प्रकार से वेद बना दिया, सामवेद। और अन्य जितने भी मंत्र हैं उनको अथर्ववेद में डाल दिया गया। जैसे शिल्प वेद है, भेषज वेद है, प्रायश्चित संबंधी मंत्र है, उनको अथर्ववेद में रख दिया गया। ये चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इन इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। ऋग यजुस् सामानी, ऋग यजुस् सामानी, इनको कहा गया है वेदत्रयी। यूं तो सबसे पहले एक ही वेद था और उसका नाम था केवल वेद। उसी वेद के वेदव्यास जी ने प्रतिपाद्य विषय वर्ण विषय के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया। और जो चतुर्थ वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अवशिष्ट मंत्रों का समूह है। इन चारों वेदों के प्रतिपाद्य विषय कौन कौन से हैं? देखिए, शस्त्रम इज्जा स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम विधात क्रमात्। शस्त्रम इज्जा स्तुति स्तोम। शस्त्रम क्या है? तो शस्त्रम है गानातिरिक्त मंत्र है। जिस मंत्र का गान नहीं किया जाए, एक गान के अतिरिक्त जो मंत्र है, गानातिरिक्त है मंत्र है शस्त्रम। गान से अतिरिक्त जो मंत्र है उसको शस्त्रम कहा गया। इसीलिए शस्त्रम यानी यह किसका विषय है? तो शस्त्रम विषय हो गया ऋग्वेद का। इसके बाद में इज्जा। इज्जा किसका विषय है? तो इज्जा जो विषय है वह है यजुर्वेद का। इज्जा का अर्थ होता है यज्ञ कर्म, यज्ञ इज्जा का अर्थ है। और यह इज्जा विषय है, इज्जा आता है, गानातिरिक्त है गान। इज्जा यजुर्वेद का विषय है। उसके बाद में है स्तुति और स्तोम। स्तुति जो विषय है यह है, स्तुति विषय है सामवेद का। सामवेद के बाद में अंतिम जो विषय है वह है प्रायश्चित्तम विधात क्रमात्। प्रायश्चित जो विषय है यह होगा, प्रायश्चित किसका विषय है? तो प्रायश्चित है अथर्ववेद का विषय है। अर्थात अवशिष्ट मंत्र जितने भी है वह अथर्ववेद में डाले गए हैं। यज्ञ कर्म के संपादन के अवसर पर त्रुटि होना संभावित था, इसलिए प्रायश्चित मंत्रों का समावेश अथर्ववेद में किया गया सबसे अनंतर में। यह गान अतिरिक्त, गानातिरिक्त है मंत्र है शस्त्रम। इज्जा, इज्जा कहा गया, यह यजुर्वेद का विषय है। यजुर्वेद से विषय इज्जा का तात्पर्य यज्ञ है।
यज्ञ। और जो स्तुति है, स्तुति परक मंत्र है सामवेद में, सामवेद है। उसके बाद में प्रायश्चित संबंधित मंत्रों का समावेश किस वेद में है? तो प्रायश्चित संबंधी मंत्र है अथर्ववेद में है, अथर्ववेद है। यह वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। बहुत बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि शस्त्र शब्द से अर्थ है कह, इज्जा शब्दार्थ है कह, इज्जा कस्य वेदस्य विषय है, स्तुति स्तोमम कस्य वेदस्य विषय है, प्रायश्चित्तम कस्य वेदस्य विषय है। तो प्रायश्चित्तम कस्य वेदस्य विषय है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। तो आपको वहाँ अथर्ववेद करना होगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न वैदिक वाङ्मय से संबंधित आप अभ्यास कर सकते हैं इन प्रश्नों का। हमारे ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन को आप निःशुल्क डाउनलोड करें। वहाँ इस प्रकार के अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं, वहाँ इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रायश्चित्तम वेदात् क्रमात्, क्रम से यह चारों वेदों के प्रतिपाद्य विषय हो गए। इसके बाद में हम चलते हैं उपवेद। इन वेदों के बाद में इनके उपवेद भी निर्धारित किए गए हैं। उपवेदों के निर्धारण के पीछे अवधारणा यह रही है कि जब वेदव्यास जी को लगा कि बहुत सारे मंत्र आयुर्वेद के इकट्ठे हो गए हैं, उनको निकाल करके एक तरफ कर दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने आयुर्वेद बना दिया। अब सबसे पहले आयुर्वेद ही क्यों रखा गया? क्योंकि स्वास्थ्यम प्रथमम आवश्यकम, स्वास्थ्य सबसे पहले आवश्यक था। स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के अन्य अन्य लक्ष्यों की, अन्य लक्षणों की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथमम प्रथमः उपवेद है रखा गया। प्रथम उपवेद है आयुर्वेद है। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की औषधियों के चयन, उनके सेवन से संबंधित विधियों के बाद में स्वास्थ्य लाभ और रोगों के उपशमन से संबंधित प्रक्रियाओं और विधियों का समावेश है, वह आयुर्वेद है। यह प्रथम उपवेद है। द्वितीय उपवेद है कौन सा है? द्वितीय उपवेद है वो द्वितीय उपवेद है धनुर्वेद है। धनुर्वेद में विभिन्न प्रकार की अस्त्रों शस्त्रों के संधान से संबंधित और उनके निर्माण से संबंधित विधियों का प्रतिपादन और मंत्रों का समावेश है, वह है धनुर्वेद में। धनुर्वेद के बाद में गांधर्ववेद है। गांधर्ववेद क्या है? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद क्या है? यह सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद में विभिन्न प्रकार के गान और उनके उच्चारण, उनके गायन से संबंधित पद्धतियों का, विधियों का समावेश गंधर्ववेद में है। जो चतुर्थ उपवेद है वह है चतुर्थ उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद में क्या है? शिल्पवेद है, शिल्पवेद में गृह और भवनों से निर्माण से संबंधित विधियों का समावेश है। ये चारों वेदों के चार उपवेद है, जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है और शिल्पवेद है। अब आप यहाँ देखिए कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। आयुर्वेद यह ऋग्वेद का उपवेद है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आयुर्वेद क्यों रखा गया, क्योंकि स्वास्थ्यम प्रथमम आवश्यकम, स्वास्थ्य सबसे पहले आवश्यक था, इसलिए आयुर्वेद सर्वप्रथम आया था। जब स्वस्थ व्यक्ति समाज में रहेगा तो वह धीरे धीरे आपस में कलह और लड़ाई में उलझ जाता है, तो उसे शस्त्रों की आवश्यकता है। इसलिए द्वितीय क्रम में धनुर्वेद को रखा गया। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के संधान, निक्षेपण आदि की विधियां हैं। और धनुर्वेद के बाद में जो गंधर्व वेद है वह सामवेद का उपवेद है। जब व्यक्ति आपसी कलह और युद्ध में श्रांति को प्राप्त हो जाता है तो उसे आराम की आवश्यकता है, उसे पुनर्बलन की आवश्यकता है, पुनः आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इसलिए सामवेद का उपवेद रखा गया गंधर्ववेद। इसमें विभिन्न प्रकार के गान श्रवण करा करके एक योद्धा को, व्यक्ति को पुनः पुनर्बलन दिया जाता है, उसमें पुनः आत्मविश्वास जगाया जाता है। वह गान को सुनकर के पुनः उठ खड़ा होता है। इसलिए तृतीय क्रम में रखा गया सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद को। शिल्पवेद का उपवेद, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। जब व्यक्ति गाना सुनकर भी जब थक जाएगा
तो उसे शयन के लिए, आराम के लिए एक ऐसे आरामदायक भवन की आवश्यकता है जो उसे आराम दे सके। इसलिए शिल्प वेद की कल्पना की गई। शिल्प वेद में विभिन्न प्रकार के भवनों और निवास स्थानों के निर्माण से संबंधित विधियों का समावेश है। इसी विषय को हम देवताओं के संदर्भ में जब देखें तो सर्वप्रथम देवताओं के आह्वान के बाद में यजुर्वेद में उनके अर्चन पूजन के बाद में जब वो उन्हें गान प्रेम पूर्वक गान सुनाया जाता है और गान सुनने के बाद में उन्हें शयन की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें शिल्प वेद की उनकी कल्पना की गई है। शिल्प वेद में देवताओं के लिए मंदिर आदि निर्माण की विधियां हैं। इन चारों वेदों के उपवेद है। उपवेद के बाद में ये आयुर्वेद जो पहला उपवेद था, यह ऋग्वेद का उपवेद था ही। धनुर्वेद का उपवेद ये यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। गंधर्व का उपवेद सामवेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और ये अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ये चारों प्रकार के उपवेद हो गए। ये और परीक्षा में यह ऐसा प्रश्न बहुधा पूछा जाता है जैसे शिल्प वेद है कस्य उपवेद है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन हर परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि शिल्प वेद है कस्य उपवेद है। विकल्प होंगे आयुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। तो ये आपको पता है ही कि शिल्प वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आपके लिए आवश्यक है, जिन्हें आप हमारे ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहाँ इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, जहाँ कई सारे प्रश्नों का समावेश है। अब शिल्प वेद के बाद में ये चारों वेदों के उपवेद हो गए। एक अन्य विभाजन और प्राप्त होता है, जो वेदों का एक अन्य विभाजन भी है, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्य ग्रंथाः और उपनिषद ग्रंथाः, यह वेदों का एक अन्य विभाजन है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ब्रह्मणम ब्रह्म संगाते वेद भागे नपुंसकम, अर्थात ब्राह्मण शब्द जो है वह वैदिक वाङ्मय से संबंधित विषय की जब चर्चा हो तो नपुंसक लिंग में यह प्रयुक्त होता है ब्राह्मणम। ब्राह्मणम शब्द है यह नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंगे। अब ब्राह्मण किस प्रकार के ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ तो यह है वेदानाम व्याख्यान ग्रंथाः, अर्थात वैदिक वेदों में जितने भी यज्ञ संबंधित पद्धतियां हैं, यज्ञ विधियां हैं, उन सबका विशेष रूप से व्याख्यान इन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की 10 प्रकार के विषय हैं जिनमें इनका प्रतिपाद्य विषय समाविष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में जो आरण्य ग्रंथ है द्वितीय क्रम में, आरण्य ग्रंथ अरण्य पठनत्वाद आरण्यकाः उच्यन्ते, अरण्य में जंगल में इनके अध्ययन के चलते इनका नाम आरण्य ग्रंथ रखा गया। आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है प्राण विद्या और प्रतीकोपासना, अर्थात स्वस्तिक इत्यादि प्रतीकों से संबंधित उपासना आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है। आरण्य ग्रंथों के बाद में उपनिषद ग्रंथाः, उपनिषद ग्रंथों का विषय है रहस्यमयी विद्या वेदांतस्य। उपनिषद ग्रंथों को वेदों का अंतिम भाग माना गया है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है और रहस्यमयी विद्याएं भी इन्हें कहा गया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संबंधित आख्यान, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से संबंधित विषय इसमें वर्णित किया गया है, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक विद्या या रहस्यमयी विद्या भी कहा गया है। वेदांत, वेदानाम अंतिमो भाग है, वेदानाम अंतिमो भाग है, इसलिए इनको वेदांत कहा है। इसके अतिरिक्त ये जो रहस्यमयी विद्या है इनको आध्यात्मिक विद्याएं भी कहा गया है, क्योंकि आत्मन है इति अध्यात्मम, आत्मा का ये विषय है और आत्मा से संबंधित विद्याओं को रहस्यमयी विद्या कहा गया है, आध्यात्मिक विद्या।
यह वेदों का एक विभाजन है। ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्य ग्रंथाः, उपनिषद ग्रंथाः, इनके प्रतिपाद्य विषय वेदानां व्याख्यान ग्रंथाः। आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या प्रतीकोपासनाश्च। उपनिषद ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है रहस्यमयी विद्या वेदांतस्य। इसलिए वेदों के इस अन्य विभाजन के अलावा भी वेदों के विभाजन है जो कि मंत्रों के समूह की दृष्टि से प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद में मंडल क्रम है, अष्टक क्रम है, शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, सामवेद में उनकी शाखा त्रय प्रसिद्ध है और अथर्ववेद का खंडात्मक विभाजन प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के अलावा भी वेदों के पाठकार कौन है, वेदों के अधिष्ठात्री देवता कौन कौन से हैं, वेदों में कितने कितने मंत्र है, किस प्रकार के मंत्र हैं, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्य ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं। इस प्रकार का एक अलग विषय अभी अवशिष्ट है जिसकी चर्चा हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। और आज के हमारे इस कक्षा में जो भी विषय आपने पढ़ा इससे संबंधित प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, अपना परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन को निःशुल्क डाउनलोड करके वहाँ पर दिए गए प्रश्न पत्र को आप हल करके आत्म परीक्षण कर सकते हैं। और आगे अग्रिम कक्षा में हम अवशिष्ट विषय की चर्चा करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद है।